दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम दोस्तों 2025 के लिए WBCE का प्रेडिक्शन करेंगे। जैसे भी दोस्तों हम लोग लास्ट ईयर 2023 में कैसा रैंक वर्सेस मार्क्स हुआ था उसी के द्वारा जो है 2023 नॉट 2024 2024 का जो है हम लोग आगे जाकर और एक अच्छा आपको जो है रैंक प्रिडिक्टर बना के दिया था लास्ट ईयर। अगर आप में से कोई एप्लीकेंट ड्रॉपर होगा तो उसे आइडिया होगा, पर इस साल जो है हम उसको जो है रेप्लिकेट करेंगे फिर एक पीपीटी में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि 2024 के लिए रैंक वर्सेस मार्क्स क्या गया था। बट 2023 से आप एक एनालिसिस ले सकते हैं। सिंस देखिए, एक बार क्या होता है कि जो पेपर एक बार आपके लिए लास्ट ईयर जो सेट होता है, सेम पैटर्न से फिर दूसरी साल सेट नहीं होता है। एक बार बीच में जो है गैप आता है, मतलब वो चेंज करेंगे, 2024 जैसा कॉपी नहीं करेंगे। बिकॉज 2024 के जो एप्लीकेंट्स होंगे वही जो है 2025 में भी बैठेंगे। बहुत ज्यादा अराउंड 10,000 से 20,000 एप्लीकेंट जो कि पहले साल दे चुके हैं, वो वापस से इस साल जो है एप्लीकेशन भरेंगे, क्योंकि वो ड्रॉपर ले रहे होंगे या फिर जो है वो कॉलेज में एडमिशन ले लिए फिर भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं सो दैट वो बेटर कॉलेज लें। तो सेम पैटर्न रिपीट नहीं होता है। तो 2023 का अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं 2023 का रैंक वर्सेस मार्क्स। पूरा का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस के संग देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली और कितना जो है रैंक वर्सेस मार्क्स गया था। मैं काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम रन करता हूँ, मतलब मेरे पास अराउंड लास्ट ईयर 300 स्टूडेंट्स थे जो कि काउंसलिंग असिस्टेंस ले रहे थे, और हर एक स्टूडेंट से मैं पर्सनली बातें करता हूँ, उनसे कनेक्ट करता हूँ, फोन पे बातें करता हूँ, सो दैट कि मैं उनसे एक आइडिया ले सकूं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड भी है आज के दिन, जैसे कि आप पॉडकास्ट में देखने वाले हैं। आप लोग भी इन फ्यूचर जाकर जब काउंसलिंग असिस्टेंट प्रोग्राम मुझसे लेंगे तो आपको बहुत अच्छी जो है मुझसे पर्सनली बातें करने का मौका भी मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों उनसे जब मैं पूछता हूँ कि उनको कितना रैंक आया था, कितना मार्क्स आया था, तो उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से मैं एक एनालिसिस ऑर्डर और जितने सारे रैंक कार्ड मैंने देखे थे उसके हिसाब से आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, आपको एक बहुत अच्छा होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा पूरे पूरे के पूरे काउंसलिंग असिस्टेंस इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये जो है पूरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखते रहिए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि WBGA के रैंक वर्सेस मार्क्स के ऊपर ये वीडियो है, जहां पर मैं आपको बताऊं 2023 में अगर आपका स्कोर अराउंड 17.4 का स्कोर आ रहा था तो उस समय आपकी जो रैंक है वो 75,000 आ रही थी। अगर मैं बात करूं टोटल एप्लीकेंट जो कि 2023 में बैठे थे, वो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊं तो वो अराउंड 1.1 लाख एप्लीकेंट्स था। तो अगर आप 17 का भी स्कोर ला रहे थे तो 75,000 के आसपास आपकी रैंक बन रही थी, 17 का स्कोर। अगर मैं यहाँ पर जाकर आगे मूव करता हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पर एक स्क्रीन पे एक चीज देख सकते हैं। मैं आपको ये रिटर्न करके दिखाऊंगा कि अगर मेरा यहाँ से लास्ट वाला जो स्कोर था वो था 17.4, और अभी जो है आप 20.8 देख पा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 3 नंबर बढ़ा है, 3.4। और यहाँ पर रैंक कितनी बढ़ गई, 11,000 की रैंक बढ़ गई, 64,000 का रैंक आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नीचे ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि 3 के स्कोर पे आपको 11,000 का रैंक देखने को मिल रहा है, अराउंड 10,000 समझ लीजिए, बिकॉज 3.4 है यहाँ। तो यहाँ पर जो है आप चीज देख सकते हैं कि जो है 10K का रैंक का डिफरेंस कितना है, 3 मार्क्स का। बट जब हम इसमें मूव करते रहेंगे तो हम देख सकते हैं कि नंबर्स बढ़ते जाएंगे और जो है रैंक कमता जाएगा। दिस इज अ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि रैंक में ये जो गैप इसको कहते हैं गैप, ये गैप बढ़ता जाएगा और रैंक कमती जाएगी। आपको मैं इस चीज का एनालिसिस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है लास्ट में मैं 20.8 दिखाया, अभी 4.5 हो गया, तो मतलब 3.8 का स्कोर बढ़ा है। और यहाँ पर मेरी रैंक कितनी बढ़ी है, 14,000 के आसपास। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है 14,000 अपनी रैंक छोटी हो गई। तो अभी जो है डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। यानी वी आर सीइंग की 24 मतलब 25 के स्कोर के आसपास आपको जो पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तो 25 का स्कोर मतलब अगर आप 25 की स्कोर की बात करें तो ये जो पेपर है 200 मार्क्स का है। अगर मैं बात करूं तो अराउंड 50,000 रैंक के लिए 12.5% का स्कोर चाहिए। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 12.5% में आपको जो है 50,000 का रैंक मिलता है। मतलब आप जो एप्लीकेंट साइज 1 लाख का है, तो 1 लाख का ये कितना परसेंट हुआ, ये हुआ 50%। मतलब आप सोच के देखिए, तो आज के दिन जो बच्चे एग्जाम देने बैठेंगे वो 50% अपना पेपर मेरे 50% अपने एप्लीकेंट से ऊपर रहते हैं, क्योंकि 12% भी पेपर में स्कोर नहीं कर पा रहे, 12% भी स्कोर नहीं कर पाएंगे ये एग्जामिनेशन में। बिकॉज एग्जामिनेशन इसी तरीके से होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12% भी अपने पेपर का नहीं ले पाते। आज के दिन जब मैं अपने सारे रैंकर से मिल रहा हूँ
मैं उनको देख रहा हूँ जो रैंकर्स हैं मेरे मेरे अभी जो स्कोर्स में, वो 84 लेके आए हैं और जादवपुर में पढ़ रहे हैं 84। वो लेके आए हैं 90 और जादवपुर में पढ़ रहे हैं। और जिस साल ये बात कर रहा हूँ मैं 2023 की, जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो मुश्किल से 45% लेके आ रहे थे पेपर का। और जादवपुर में आज के दिन सीएससी, आईटी, ईसी, ये सब बड़े बड़े टॉप ब्रांच पढ़ रहे हैं। बिकॉज दोस्तों इतना ही लगता है, 40 to 45% ऑफ द टोटल पेपर आप अगर अच्छा से करते हैं, आप अपना पेपर में ऑलरेडी जादवपुर के लिए सिलेक्टेड है। अगर मैं आगे जाकर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 27। अभी हमने स्कोर कितना बढ़ाया? हमने स्कोर बढ़ाया लास्ट से अराउंड 3 मार्क्स के आसपास। और हम यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हैं फिर से 10,000 का। सो अगर 3 के स्कोर पे आप डिफरेंस कितना देख रहे हैं? आप देख रहे हैं 10K का, 10K का डिफरेंस देख पा रहे हैं सिर्फ 3 के स्कोर पे। तो इतना जो है पेपर जो है डिफिकल्ट रहता है एग्जामिनेशन में। अगर हम आगे जाकर देखें दोस्तों, तो अभी हमने फिर से 3 का स्कोर बढ़ाया और हम यहाँ पर 8,000 का डिफरेंस देख रहे हैं। कितना का डिफरेंस देख रहे हैं? 8,000। सो हमने पहले देखा कि 3,000 के 3 के स्कोर पे डिफरेंस कितनी आ रही है? 11 के रैंक का। बट अभी हम देख पा रहे हैं जब स्कोर बढ़ रहा है, स्कोर जब बढ़ रहा है, अराउंड हम 30 का स्कोर देख पा रहे हैं। तो 30 के स्कोर पे मतलब यहाँ पर भी हमने 3 का इंक्रीमेंट किया है, राइट? यहाँ पर भी हमने गैप 3 का किया है, बट अब जो है 8K का डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स आप जितना ऊपर जाते रहेंगे, आपका जो ग्राफ है ऐसे करके ऊपर जाता रहेगा, तो आपको जो है डिफरेंस काफी ज्यादा में आपको कम एप्लीकेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। मतलब नीचे जब की बात आती है, जब आपका नीचे रैंक आता है, सोचिए आपकी रैंक आई है 20,000, अपनी रैंक आती है 20,000, तो इसका मतलब जो 21,000 रैंकर है उसमें जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हो सकता है कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का हो। बट जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेंट्स में, जब जब बात आती है, सोचो कि अराउंड आपकी 100 रैंक है, 100 रैंक, तो 150 रैंकर की जो है स्कोर में डिफरेंस आ सकता है अराउंड 5 मार्क्स का भी, 5 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। बिकॉज इतना हाई स्कोर है कि हर बच्चा चेज नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है फिर से हमने जो है 3 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 6,000 रैंक का इंक्रीमेंट हुआ है। सो दैट इज द रिलेशनशिप विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अराउंड अगर आप 30 कितना होता है दोस्तों? अगर आप देखें 33 कितना होता है? अराउंड 17%। 17% ऑफ द पेपर या 16 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑफ द पेपर अगर आप लेके आते हैं, आप टॉप 2000 स्टूडेंट्स में है। टॉप 20,000 स्टूडेंट्स के लिए आपको रैंक कितना स्कोर लाना है? 17% से लेकर 18% लेके आइए पेपर का 20%। लेट्स की 20% ऑफ द पेपर कितना होता है? 40 का स्कोर होता है ना, 20%। लास्ट ईयर में 2024 में 40 के स्कोर पे रैंक आ रहा था 14, 15,000, 16,000। पर 2023 में बहुत ज्यादा सिनेरियो अलग था। अगर हम देखें यहाँ पर जो है 35.5%, 35.5% देख सकते हैं, 35.5 मार्क्स, सॉरी 35.5 मार्क्स पे 20,000 रैंक आया था। लास्ट ईयर की बात करूँ 2024 में एक सिनेरियो आपको हेड देता हूँ मैं, उसकी भी पीपीटीज ऑन द डेवलपिंग साइट है। वहां पर जो है हमने देखा था कि अराउंड 42 के स्कोर पे आपको 20,000 रैंक आ रहा था। 20,000, 20,000 लास्ट ईयर रैंक आया था अराउंड 40 से लेकर 42 के आसपास। सो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो है कि कितना ज्यादा जो है पेपर इस तरीके से डिफिकल्ट होता है। तो लास्ट ईयर और इस ईयर में 5 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है ना? 5 मार्क्स, जो कि मैंने एक बार एक प्रिडिक्शन वीडियो में भी बताया था आफ्टर द पेपर रिलीज। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि मेरी प्रिडिक्शन किसी भी साल आज तक रॉन्ग नहीं हुई है। आज तक रॉन्ग नहीं हुई है। 2019 से वीडियोस बना रहा हूं मैं, और 2024 चल रहा है, 2025 आने वाला है। 6 years में आई हैव नेवर फेल्ड एनी प्रिडिक्शन टिल नाउ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है 35 से लेकर 20,000, तो आप देख सकते हैं 35 मार्क्स में 20,000 के आसपास रैंक आ रहा है। तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि कितना आपको रैंक आ रहा है। जादवपुर का मैंने एक वीडियो बना दिया जिसके अंदर बताया था कि जादवपुर में कोई भी ब्रांच लेने के लिए कितना रैंक लगेगा। तो इससे आप एक एनालिसिस ले सकते हैं। ऐसे जादवपुर का रैंक वर्सेस मार्क्स भी मैं आप लोग को बनाकर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 38 और लास्ट ईयर 35, 45, 45 में आपको 15,000 रैंक आ रहा था। 45, 45 के आसपास आपको जो है 15,000 का रैंक आ रहा था। सोच कर देखिए दोस्तों कितना का डिफरेंस आया। अभी हम लोग पिछले वाला देखते हैं। पीछे वाला कितना था? 35, 38, राइट? 35, 38, 3.2, 3.2 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों में। अगर इसका पीछे वाला का देखें 38.7 माइनस 35.5 कीजिए, और रैंक कितना का डिफरेंस आ रहा है? 20,000 से 15,000, 5,000 का। जहां पर हमने पहले 11,000 का डिफरेंस देखा था 3 मार्क्स में, अभी हम देख रहे हैं 5,000 का डिफरेंस। और जो आप आगे जाकर देखिएगा कि बहुत बढ़ जाएगा। अभी हमने अराउंड
टू की 3 मार्क्स बढ़ा है 40, और हमने 13,000 का रैंक देखा है। तो अब देख सकते हैं 2000 आ रहे हैं डिफरेंस में, दो मार्क्स में कितने बच्चे आ रहे हैं, 2000, 2 के आ गए, ऐसा हो रहा है। अगर हम 43 की बात करें, 40 में देखा हमने 43, अभी हमने 3000 देख रहे हैं, 3 मार्क्स के अंदर हमने 3000 बच्चों को देखा। तो लास्ट ईयर ये जो स्कोर था ये था 49, 49 में आपको जो है 10,000 रैंक मिल रहा था। तो अराउंड यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का पेपर इजी होने के कारण 6 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा था। तो इस चीज का जो है आप एनालिसिस ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, जब मैं वीडियो बना रहा था लास्ट ईयर और बता रहा था कि रैंक वर्सेस मार्क्स कुछ इस तरह होगा, तो बहुत सारे बच्चे मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको फोमो होता है कि उनका रैंक अच्छा नहीं आएगा शायद, और यही हुआ, उनका रैंक अच्छा नहीं आया, जो कि बहुत बुरी भी हुई, पर ओवरऑल में दोस्तों कंपटीशन है तो होगा ही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया है, तो अराउंड 9,000 के आसपास रैंक आ रहा है। सो अगर मैं आपको टारगेट स्कोर बताऊं, ये 45% कितना होता है, 45% होता है दोस्तों, टोटल मिला के आप सोच के देखिए तो 24%, 24% ऑफ द, आप पेपर कीजिए, 25% कीजिए, चलिए 25% कितना होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, राइट। 25% कितना होता है, 50 मार्क्स होता है, 50 मार्क्स। अगर आप 50 मार्क्स लेके आते हैं और आप किसी कैटेगरी स्टूडेंट है, कोई कैटेगरी है आपका, आपके लिए जादवपुर पक्का है, आपके लिए जादवपुर पक्का है, कोई भी एक छोटा मोटा ब्रांच आपके लिए जादवपुर में पक्का है, आपके लिए कल्याणी गवर्नमेंट पक्का है, आपके लिए जलपाईगुड़ी पक्का है। आप सिर्फ कैटेगरी स्टूडेंट है तो 25% तो मिनिमम टारगेट रखना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो 25% पेपर का नहीं लाएंगे, 50 का स्कोर नहीं लाएंगे, तो क्या कर रहे हैं आप, आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर 45.4, 45.4 में 8,500 रैंक गया था, लास्ट ईयर ये 51 पे था, ये लास्ट ईयर 2024 में 54 का था। तो सोच कर देखिए, आप अगर 50% भी ला, 25% पेपर का ला रहे हैं, आप जा रहे हैं। मैं आपको सच कहूं, मेरा कैट एग्जामिनेशन होता है 198 का स्कोर का, मैं 60 टारगेट कर रहा था, बिकॉज आई न्यू की जो है कि अराउंड 30-40% ऑफ द पेपर लेके आऊं मैं, 30 to 40% ऑफ द पेपर लेके आऊं, आई एम गेटिंग माई ड्रीम कॉलेज, आई एम स्टडिंग इन IIT खड़गपुर। सो दैट इज हाउ यू शुड बी टारगेटिंग दोस्तों, बट नॉट इन एवरी केस। एग्जैक्टली वही होता है ना, अब बात करो तो 50% जो पेपर का होता है, 200 का जो 50% होता है, 100 होता है, एंड 100 is the optimal score to get into जादवपुर यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर हम बात करें 46 में, आप जो है 8,000 का रैंक देख सकते हैं। सो 47, ये जो था लास्ट ईयर स्कोर था 54 का, 54 में यू आर गेटिंग 7,500। 50 का स्कोर, 50 के स्कोर में 2023 में यू आर गेटिंग 6,000, लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 56, 56 में यू आर गेटिंग दिस वन 6,000 रैंक। अब आप देखिए यहाँ पर दोस्तों 51 के स्कोर में यू आर गेटिंग 5,500 रैंक। 5,000 रैंकर के लिए 5,000 टॉप, टॉप कितना, टॉप दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं टॉप 5 के स्टूडेंट्स में आने के लिए यू नीड टू गेट अ रैंक ऑफ अराउंड स्कोर ऑफ अराउंड 60, 60 का स्कोर आपको चाहिए। एंड 60 का स्कोर इज व्हाट, 60 का स्कोर इज 30% ऑफ द टोटल पेपर। 30% पेपर का नहीं लेके आएंगे दोस्तों, 30% लेके नहीं आएंगे, 30% लेके आइए, टॉप 5 के में आइए। अब बताइए टॉप 5 में कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट जादवपुर जा रहा है, कोई ना कोई ब्रांच में जा रहा है, फार्मेसी तक में तो जाएगा ही, दैट इज वाई। अब बात करते हैं 52.5, 5,000। आपको बहुत टॉप टॉप कॉलेजेस जैसे कि हल्दिया, ये वो, जलपाईगुड़ी, ये वो आपको मिल जाएगा इतने में। यू नीड टू स्कोर जस्ट 63%, 33%, 33% of the total paper you are getting your dream college in 33% of the paper। इतना ही बच्चा नहीं ला पा रहा है, सोच सकते हैं कि पेपर किस तरीके का होता है। सो पेपर में सब कुछ अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू ओनली अटेम्प्ट, एक्यूरेसी का फोकस रखना है, एक्यूरेसी इज द मेन गेम। जितना एक्यूरेसी रहेगा आपका पेपर में, उतना आपका रैंक ज्यादा आएगा। हर साल हमसे बच्चे कनेक्ट होते हैं एंड आई ऑलवेज टेल देम कि एक्यूरेसी इज द की। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों 55.2% और यहाँ पर 40 देख सकते हैं, 55.2 और 44,000 रैंक। लास्ट ईयर 61 के आसपास था। तो हम देख सकते हैं टॉप 4,000 में आने के लिए आपको कितना चाहिए, 62 के आसपास था लास्ट ईयर। अभी हमने बात किया 1200 रैंकर से ऑन काउंसिलिंग में लास्ट ईयर का, उसके स्कोर कितनी थी, 80 से लेकर 90 के बीच में, एंड ही स्कोर्ड 1200 रैंक। तब सोच सकते हैं जो कि अगर आप 90 से लेकर 94 के आसपास,
स्कोर करते हैं, 90 का स्कोर करते हैं, आप 1200 रैंक लेकर आ रहे हैं। एंड व्हाट इज 90 का स्कोर? इट इज 45% ऑफ द टोटल पेपर, है कि नहीं? बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लास्ट जब पेपर बहुत डिफिकल्ट था 2023 में, वी सॉ 57 के स्कोर पे 3500 रैंक। तो दैट वाज द रैंक दोस्तों, दैट वाज द रैंक। यहाँ पर हम देख सकते हैं 59.5 और यहाँ पर हम देख सकते हैं 3000 का रैंक आया था। इतना ज्यादा डिफिकल्ट था 2023 में पेपर। 62.5 पे आ रहा था 2500 का रैंक, और ये 70 के स्कोर पे जा रहा था लास्ट ईयर, 70 to 75। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, 13 मार्क्स का। सो पेपर जब ऊपर जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा जब ऊपर जाने लगता है रैंक, तब डिफरेंस 13 मार्क्स 14 मार्क्स का हो जाता है। इट्स लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अब आप देखिए, मैं आपको प्रीवियस वाला स्लाइड दिखाता हूँ। ये था 59.5, ये 62.5, इसमें कितना डिफरेंस है? 3 मार्क्स का डिफरेंस है, राइट? और अभी हम पिछला वाला रैंक देखे थे 3000, इसमें कितना रैंक है? 5000, 2500, तो इसका डिफरेंस कितना है? 500। जहां हमने 3 मार्क्स में डिफरेंस देखा था 11000 का, अभी हम उसी में 3 मार्क्स के डिफरेंस में कितना देख पा रहे हैं? 500 रैंक का डिफरेंस देख पा रहे हैं। अब इसका इसका देखिए, पहले रिलेशन कितनी थी? 3 मार्क्स के डिफरेंस में आपका रिलेशन में आ रहा था, 3 मार्क्स के डिफरेंस में यू आर गेटिंग अ रैंक ऑफ 11,000। अब जो है 3 मार्क्स के डिफरेंस में इन गैप स्टूडेंट कितने हैं? सिर्फ 500। सो दैट इज द रिलेशनशिप यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि आप ऊपर जितना जाते रहेंगे, आपकी स्कोर बहुत मैटर करेंगे, बिकॉज तब आपको छोटे छोटे स्कोर पे आपका काम नहीं बनेगा। यू नीड टू स्कोर लिटिल हायर, ठीक है कि नहीं? चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से देख पा रहे हैं, हमने लास्ट में देखा, तो यहाँ पर हमको 4 मार्क्स का आसपास डिफरेंस दिख रहा है, 3.8 के आसपास। एंड यहाँ पर हम 3.8 मार्क्स में डिफरेंस देख पा रहे हैं, सिर्फ 500 का, राइट? तो अभी डिफरेंस साइज जो है ये बढ़ता जा रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग। एंड यहाँ का जो डिफरेंस है, दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग। 71, 5 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, एंड 500, ओनली 500 का डिफरेंस। तो अराउंड अगर आपके पास 70, 80 के आसपास यू आर टारगेटिंग 40 to 45%, आपका पास रैंक आ रहा है, टॉप वाला रैंक आ रहा है। जादवपुर का सीएससी बनेगा अगर एससी एसटी में है तो। और यहाँ पर अगर आप किसी और अदर स्टेट जो कैंडिडेट है, अदर स्टेट जो कैंडिडेट आज तक अभी तक वीडियो देख रहे हैं और जादवपुर मांग रहे हो, मैं आपको कह देता हूँ 40 इज द मिनिमम आपको लाना चाहिए, कि आप जादवपुर में कोई भी अदर ब्रांच लेंगे। और अगर आप जादवपुर ही जाना चाहते हैं, 45% से लेकर 60% ऑफ द पेपर टारगेट कीजिए। 60% लाएंगे तो जादवपुर में सीएससी पाएंगे। 60% कितना होता है? 200 का 60% कितना होता है? मैथमेटिक्स तो आप कर ही रहे हैं, टेल मी, ये कितना होता है? ये 90 होता है। ये कितना होता है? ये 120 होता है। इतना आपको लाना पड़ेगा, इसके बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। 90 से लेकर 120 में आपका स्कोर होना ही चाहिए। 90 से लेकर 120। अदर स्टेट कैंडिडेट्स अपने दिमाग में डाल लो, जनरल कैंडिडेट्स इन वेस्ट बंगाल, इसको अपने दिमाग में रख लो। ये है आपका टारगेट स्कोर, ये है टारगेट स्कोर, ये वाला टारगेट स्कोर है, राइट? बात करते हैं यहाँ पर 3 मार्क्स के डिफरेंस में, वी आर सीइंग ओनली एंड ओनली 150 का डिफरेंस। नाउ सी, जहां हमने 11,000 से शुरू किया डिफरेंस, अब हम 150 के डिफरेंस पे आ गए, राइट? अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 100 का डिफरेंस हो गया। सो नाउ यू हैव अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल कॉन्सेप्ट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है अराउंड 80 के स्कोर पे 1000 का रैंक बना था, लास्ट ईयर इट वाज 90। अब आप देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है, इट वाज 10 मार्क्स। 2024 का पेपर जब इजी बना जब 2024 का पेपर, तो नीचे में हमने देखा क्या, 2 मार्क्स के डिफरेंस थे पिछले वाले साल और इस साल में। बट अभी अभी हम देख रहे हैं 10 मार्क्स का डिफरेंस है, 10 मार्क्स का डिफरेंस टॉप साइड पे दिख रहा है, ठीक है कि नहीं? तो जैसे जैसे ऊपर बनता रहता है ग्राफ, आपको डिफरेंस साइज दिखता है, राइट? लास्ट ईयर 94 95 के आसपास जो है हमको 1000 रैंक देखने को मिला था, विच इज वेरी डिफरेंशियल। अभी आप देखिएगा हमारे साथ जो है आशीष ने वीडियो बनाया है। He said in the video he scored 94 to 95 and his rank was 800 something, and he is currently studying in Jadavpur University.
Power engineering, most probably. Sorry, mechanical. He is studying mechanical. So mechanical, he missed the आप देख सकते हैं कि जो है कि पहले 2023 में जब स्कोर कम लगा था, आना आसान था, और साथ में जो है कट ऑफ भी काफी गिर गई थी, बट लास्ट ईयर कट ऑफ भी उठ गया था और बहुत ज्यादा स्कोर लग रहा था सेम रैंक लाने के लिए. सो इट वाज अनलकी ईयर लास्ट ईयर. बात कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 87 600 600 के आसपास जो है यहाँ पर हमको देखने को मिला था कि पेपर इज डिफिकल्ट, कम स्कोर पे ज्यादा रैंक आएगा, अच्छा रैंक आएगा. तो यहाँ पर ये लास्ट ईयर आप 100 प्रोबब्ली समझ सकते हैं कि जिनके स्कोर्स 100 थे वो 600 के आसपास रैंक ला रहे थे. हमारे पास एक रैंकर है 115 स्कोर पे, ही इज गेटिंग अ 208 रैंक. पर आप देखिएगा उसके पहले साल 115 में रैंक 1 आ रहा था. यहाँ पर आप देख सकते हैं 94 में 2023 पे यू आर गेटिंग 94 पे 450 रैंक. यहाँ पर हम देख सकते हैं 97 पे यू आर गेटिंग अ 370 रैंक, जो कि लास्ट ईयर पॉसिबल नहीं था. दिस वाज अराउंड 109 समझ लीजिए, इट वाज 370. एंड 100 अगर आपका स्कोर आ रहा था उसके पहले साल, विच इज एक्चुअली द 50% ऑफ द पेपर. 50% लाइए, टॉप हो जाइए पेपर में. 50%, 50% इज द ऑप्टिमल रैंक. 115 में देखिए, 115 में लास्ट ईयर कितना रैंक आया, 208. और यहाँ यहाँ हम फिर से देख सकते हैं. तो अब बोलिएगा तब डिफरेंस तो छोटा हो गया. अरे भाई अब रैंक ही तो छोटा हो गया है, इतने में कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे जो है टॉप रैंक लेके आ पाएंगे, सोच कर देखिए. तो ऑलरेडी जो है 58 का डिफरेंस आ रहा है बस. तो लास्ट ईयर जो हाईएस्ट टॉपर के आसपास था, ही स्कोर वाज अराउंड 140 के आसपास, बट ओवरऑल में इट वाज डिक्रीजिंग एंड इट वाज डिक्रीजिंग टिल 100 समथिंग. सो दैट इज द ऑप्टिमल रैंक. तो मैं आपको कहूंगा अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, आप 90 से लेकर 115 के रेंज पे रहिए, विच इज अ गुड रैंक टू होल्ड इन. 120 सोचिए. अगर आप इन स्टेट कैंडिडेट है, जनरल है, आप 80 से लेकर एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो 110 के आसपास रहिए. आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आप भी 80 से शुरू कीजिए, आप ज़्यादा नीचे मत सोचिए, 100 तक सोचिए मिनिमम कि आप स्कोर लेके आएंगे. अगर आप जो है सोचिए ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में है, तो मैं आपको कहूंगा कि अराउंड 70 से लेकर 100 का सोचिए अगर आपको सीएससी चाहिए जादवपुर में. एसटी कैंडिडेट है, 65 इज द मिनिमम स्कोर. 65 अराउंड 60 भी सोच सकते हैं अगर आपको कोई भी कॉलेज चलेगा जादवपुर छोड़ के. तो 60 से ध्यान देकर आप अराउंड 90 तक सोच के चलिए. 90 इज दी ऑप्टिमल. एसटी कैटेगरी है, आई वुड रियली से कि आप टारगेट कीजिए. आप तो 45 पे भी जा सकते हैं, बट आई विल से कि आप टारगेट कीजिए कि आप 50 स्कोर कर रहे होंगे. 50 से लेकर आप जो है अराउंड 70 तक का स्कोर सोचिए. एसटी कैटेगरी, दिस इज ओनली फॉर एसटी. आप कोई भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, जनरल पीडब्ल्यूडी, ये वो कोई भी पीडब्ल्यूडी है, मैं आपको एकदम गारंटी देता हूँ, आप अगर पीडब्ल्यूडी हैं तो आप जो है 30 से लेकर अराउंड 70 तक टारगेट कीजिएगा. दिस इज योर टारगेट स्कोर. ये है आपका टारगेट स्कोर जो भी कैटेगरी से है आप. ओबीसी वाले में जो है ओबीसी ए, वो जरा सा 10% नीचे भी कर सकते हैं. ओबीसी ए 60 से लेकर अपना सोच सकते हैं अराउंड 80 तक सोच सकते हैं. मैं तो आपको कहूंगा 80 नहीं, 90 का ही टारगेट रखिए अपने दिमाग में, सो दैट कि आपके लिए फिक्स हो कॉलेज. 60 भी नहीं, मैं आपको कहूंगा 70 से ही ध्यान रखें, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था. सो दोस्तों ये है आप लोग का रैंक वर्सेस मार्क्स जो कि 2025 के लिए आपको चाहिए. तो अभी से अपने दिमाग में ये सब सेट कीजिए, साथ में अपना पेपर में एक लिखिए और अपने वॉल के साइड पे इसको स्टिक कीजिए. सो अब हम जो है मिलते हैं दोस्तों आपको. ये नीचे नहीं आ रहा. सो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपके साथ यही चीज शेयर करना चाहूंगा कि जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए है नहीं. जो डिफिकल्ट है वो है एग्जामिनेशन जो आपके बीच में आ रहा है, क्योंकि इसके बाद ना ही यहाँ इंटरव्यू होता है, ना बहुत ज्यादा कुछ होता है. सो ओवरऑल में आपके लिए जो बेस्ट चीज है वो है कि आप अपने रैंक और कॉलेज एग्जामिनेशन में फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाएं और इतना ज्यादा प्रैक्टिस करें सो दैट कि आपके लिए कॉलेज दूर ना हो. दिल्ली दूर होगी तभी दोस्तों जब आप यहाँ पर अपने मेहनत करना छोड़ देंगे.